हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी डिकोडर। तो आज हम डिकोड करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी राधे। उसके हम पूरा स्टोरी आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं ट्राई करूंगा कि 10 से 15 मिनट के अंदर ही इसको खत्म कर दूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ड्रग डीलर से जो कि मुंबई आया है और वो चाहता है कि अपने ड्रग्स को सारे मुंबई में सप्लाई करे। उसके बाद वो धीरे धीरे ड्रग्स को सप्लाई करने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे बड़ों से छोटे बच्चे तक, मतलब 9-10 के बच्चे तक उसके ड्रग्स का शिकार हो जाते हैं। तो अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि एक लड़का है, 10th का लड़का है, जो कि ड्रग्स के नशे में वो एक छत से कूद जाता है और सुसाइड कर लेता है। ये बात पूरी मीडिया में फैल जाती है। उसके बाद पुलिस के ऊपर बहुत ही फोर्स पड़ता है, मीडिया का बहुत ही प्रेशर पड़ता है। तो वो एक मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग में वो डिसाइड करते हैं एक स्पेशलिस्ट को हायर करेंगे। तो वो स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करेंगे, जो स्पेशलिस्ट है राधे। अगले सीन में दिखा जाता है कि वो लोग जाकर राधे को अप्रोच करते हैं कि क्राइम शहर में, मुंबई में क्राइम रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको ड्यूटी ज्वाइन करना होगा। उसका एक पहले राधे सस्पेंशन में होता है, उसके बाद वो राधे की सस्पेंशन को रिवूव कर देते हैं और उसको ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। तो अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि राधे ड्यूटी ज्वाइन करता है और वो सबसे इंट्रोड्यूस करता है। तो अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि राधे जब ऑफिस से लौटता रहता है तो उसका गाड़ी खराब हो जाता है। उसके बाद वो लिफ्ट मांगने के लिए एक लड़की को लिफ्ट मांगता है जिसका नाम है दिया, और वो इस फिल्म की हीरोइन है। आपको पता चल ही जाएगा होगा। तो दिया अपने इंट्रोडक्शन में बोलती है कि वो एक मॉडल है। वो राधे को पूछती है कि आप क्या हो, तो राधे बोलता है मैं एक एस्पायरिंग मॉडल हूँ। उसके बाद दिया उसको बोलता है मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा मॉडलिंग में। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि राधे जब पुलिस स्टेशन जाता है तो उसको नजर आता है कि एक लड़का जो कि एक पेपर को पढ़ के डस्टबिन में फेंक देता है। तो वो जाके उस पेपर को उठाता है और वो देखता है कि वो एक एफआईआर है। तो पूरा एफआईआर को पढ़ता है जिसमें कारोबार के बारे में लिखा होता है। तो वो उस लड़के को बुलाता है जिसका नाम है आजान। मतलब वो लड़का, यहाँ पर पता चलता है कि वो लड़का कौन है। तो यहाँ पर पता चलता है कि वो पहले जो सुसाइड किया था, जो ड्रग्स के एडिक्शन में जो पहले जो बंदा सुसाइड किया था, ये उसका बेस्ट फ्रेंड है। तो ये बोलता है कि मैं जब पुलिस स्टेशन आता हूँ एफआईआर देने के लिए, तो मैं 10th का बच्चा हूँ, इसलिए मेरे को कोई सुनता नहीं है। तो तभी राधे बोलता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये ड्रग्स का कारोबार इस शहर से खत्म कर दूंगा। उसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि राधे रिसर्च करता है कि क्या क्या इलीगल चीज होता है, कौन कौन गैंगस्टर यहाँ रहते हैं। तभी उसको पता चलता है कि शहर में 2 ही गैंगस्टर रहते हैं, जिसका एक का नाम है दिलावर और एक का नाम है दगा। उसके बाद राधे उन दोनों गैंगस्टर को बुलाता है और उन दोनों को डरा के उन दोनों के बीच दोस्ती करवाता है और उनको बोलता है कि अगर ड्रग्स से कारोबार तुम इस शहर में करोगे तो मैं तुमको एनकाउंटर में मार दूंगा। तो वो दोनों गैंगस्टर डर जाते हैं। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि दिलावर उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है मंसूर, और वो मंसूर ही ड्रग्स कारोबार करते हैं। उसको पता चल गया। उसके बाद वो मंसूर को फोन करता है तो मंसूर बोलता है कि उसको राणा ने किडनैप कर दिया। उसके बाद वो अपने भैया को बचाने के लिए राणा के पास जाता है, पर क्या करें, राणा के साथ तो मंसूर मिला हुआ है। उसके बाद वो अपने खुद के भाई मतलब दिलावर को ही मर्डर कर देता है। अगले सीन में दिखा जाता है कि दिया का बर्थडे है और वो राधे को कॉल करके अपने बर्थडे पार्टी को इनवाइट करता है। उसके बाद राधे शाम को उसके बर्थडे पार्टी पर जाता है। उसके बाद दिया उसको अपने भैया से मिलवाता है जो कि राधे का सीनियर होता है। उसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि राणा मंसूर को धमकाता है कि तुम जल्दी से जल्दी ये माल सब बेचो। तो नेक्स्ट में दिखा जाता है मनिक, जो कि दिया का भैया है और राधे का सीनियर है। वो एक होटल को जाता है और होटल ओनर उसको बुला के एक कमरे में ले जाता है और वो वहां पर उसको दारू पिलाता है। राणा और उसके गुंडे लोग वो होटल को आते हैं और वो लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। उसका जब होटल की मैनेजमेंट उनको बोलते हैं कि आप क्यों ऐसे करते हैं, उनसे साथ झगड़ा करते हैं, तभी राणा गुस्सा होकर वो सारे मैनेजमेंट वालों को मार देता है। तो नेक्स्ट में दिखा जाता है कि राधे वहां पर जाकर सब कुछ चेक करता है। उसके बाद वो उसको सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है और वो सीसीटीवी फुटेज जाकर रिवाइंड करके देखता है तो राणा का शकल उसको पता चल जाता है। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि राणा जाकर दग्गू, जो कि गैंगस्टर था, उसके सारे आदमियों को मार देता है और उसको मजबूर कर देता है कि तुम ड्रग्स का धंधा करो। तो नेक्स्ट में दिखा जाता है कि राणा मंसूर के घर आया है और बातचीत कर रहा है। तो उसी टाइम लाइट चली जाती है और मंसूर की गर्लफ्रेंड वहां पर आती है और कैंडल लगाती है। उसके गर्लफ्रेंड को देखकर राणा अट्रैक्ट हो जाती है और वो मंसूर को पैसा दे के बाहर रहने के लिए बोलती है और वो जबरदस्ती मंसूर के गर्लफ्रेंड को रेप कर देता है। तो नेक्स्ट सीन में हमको दिखा जाता है कि राधे को और उसके टीम को पता चल जाता है कि उसी दिन रात को क्लब में राणा आने वाला है। तो वो एक अंडरकवर ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद वो क्लब को जाते हैं, वहां पर थोड़ा नाच गाना होता है। उसके बाद राणा वहां पर एंट्री करता है। उसी टाइम राधा राणा पर अटैक करता है और उन दोनों के बीच बहुत फाइट सीन होता है। राणा और उसके गुंडे लोग जैसे वहां से जैसे तैसे करके भाग जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मंसूर और उसकी गर्लफ्रेंड के अंदर कुछ झगड़ा चल रहा होता है। उसके बाद उस होटल का ओनर वहां पर आता है और मंसूर को किडनैप करने के लिए ले जाता है, लेकिन उसी टाइम राधा आता है और उस होटल ओनर को रोक के मंसूर को उठा के ले जाता है।
उसको टॉर्चर करता है, बोलता है कि राणा कहाँ है बताओ। उसके बाद मंसूर बोलता है कि उसने मेरे गर्लफ्रेंड को मेरे आंखों के सामने रेप किया है, तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि राधे दग्गू को लेकर राणा के प्लेस जाता है और वहाँ उसके आदमियों को बहुत मारता है। उसके बाद राणा गुस्सा हो जाता है और वो जाकर दग्गू को, फैमिली को, सबको मार देता है। तो नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि राधा राणा का एक टीममेट मतलब एक गुंडे को पकड़ लिया है और उसका टॉर्चर करके बोल रहा है कि राणा कहाँ है, पर वो गुंडे अपना मुंह नहीं खोलता है। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस कमिश्नर वहां पर आते हैं और वो उस केस को एक करंट ऑफिसर को सौंप दिया जाता है जो कि राणा का आदमी है। राधा बहुत गुस्सा जाता है, लेकिन मनीष को समझाता है कि हम ऑर्डर पे काम करेंगे, हम रूल के हिसाब से काम करेंगे। उसके बाद राधे मनीष को लेकर एक रिहेबिलिटेशन सेंटर को जाता है। वहां पर वो दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स के एडिक्ट हो गए हैं। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि राधा अपने ही आदमी को भेजकर उस गुंडे को छुड़ा देता है और उसको एक बयान में लेके जाता है। और उसके बाद जो राधे का आदमी है वो उस गुंडे से डील करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ड्रग्स है, लेकिन हम इसको बेचेंगे कहाँ। तभी वो गुंडे बोलता है कि मैं आपको बेचूंगा, मैं भैया से बात करता हूँ, मतलब राणा के साथ बात करता हूँ। उसके बाद वो राणा के पास चला जाता है और राणा को बोलता है कि उनके पास बहुत सारे ड्रग्स है, तो वो बेचना चाहते हैं, तो हम चाहे तो उनसे खरीद सकते हैं। उसके बाद उनका एक मीटिंग फिक्स किया जाता है और वो सब वहां पर जाते हैं। तो अगले सीन में जब राणा के गुंडे वो उस मीटिंग प्लेस में पहुंचते हैं, तभी राधे के टीममेट उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। उसके बाद इस खबर राणा को पता चल जाती है और वो दिया को उठा लेती है। उसके बाद राधे वहां पर जाती है और दिया को बचा लेती है। उसके अगले सीन में राधे सारे कॉलेज स्टूडेंट को बुलाता है और उनको हेल्प मांगता है। उसके बाद उस कॉलेज स्टूडेंट जहाँ भी ड्रग्स के कारोबार होते हैं उन सारे फोटो क्लिक कर राधे को भेजते हैं। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सारे पुलिस वाले उन छोटे छोटे ड्रग डीलर जो कि राणा के अंडर में काम करते हैं उन सबको पकड़ लिया है। लेकिन राणा के अंडर में जो मेन 2 गुंडे काम करते हैं उनको नहीं पकड़ पाता है। तो उनके पीछे उनका एक टीममेट होता है जो कि उनके पीछे पीछे जाकर उनका लोकेशन ट्रैक कर लेता है और वो जब राधे को फोन करता है, राधे फिर आता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट होता है और वहां से राणा भाग के निकल जाता है। तो उसके बाद राणा भाग के रेस्टोरेंट के अंदर जाके बैठ जाता है। एक्चुअली वो रेस्टोरेंट आजान का होता है। उसके बाद आजान राधा को कॉल करता है और बोलता है कि यहाँ पर राणा आकर छुपा हुआ है। तो अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि राणा उस लड़के को पकड़ लेता है और उससे छत से फेंक लेता है। तो नेक्स्ट सीन में देखा जाता है कि राधे वहां पर पहुंचता है और उस लड़के को बचा लेता है। तो नेक्स्ट सीन में देखा जाता है कि उन सारे ड्रग्स कारोबार में जो भी सब गुंडे पकड़े गए थे उन सारे को छोड़ दिया और राधे उनके पीछे जाकर उन सबको मार देता है। और उसके बाद कुछ एक्शन सीन होता है, कुछ इलॉजिकल एक्शन सीन जो कि राणा के और राधे के बीच होता है। उसके बाद हैप्पी एंडिंग, मतलब राणा को राधे मार देता है और हैप्पी एंडिंग हो जाता है। बस कहानी इतना ही था। तो कहानी अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।